मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत के दिफाई अताशी का एतराफ़। कैप्टन शिव कुमार की इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन। कहा, इस बात से इत्तफाक करता हूँ, हमने कुछ तैयारे खोए हैं। तादाद बताने से गुरेज मगर तैयारे गिराने की नई वजह बता दी। इंडोनेशिया में तैनात इंडियन डिफेंस अताशी बहरिया के कैप्टन शिव कुमार ने कहा, सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी थी। एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसफ़ी ने दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। फौजी सरबराहान का इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा के अमूर पर तबादला ख्याल। मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिहोनी हुकूमत ने जारहियत की तो पाकिस्तान डट कर साथ खड़ा हुआ। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसफ़ी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फ़ायदा आम सारिफिन को होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। पाकिस्तान के डिस्पोज बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेज़ी से बढ़ रहा है। बिजली ज़्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीके ढूंढे, बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। नेपरा ने अपनी एक जो डिटर्मिनेशन दी है, तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उसे इस दफ़ा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज़्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है। जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन निजकारी के लिए 3 कंपनियां मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दी जा चुकी है और अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर तवानाई ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये से ज़ायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी खर्चा ख़त्म कर देंगे। सोलर की इस्लाहात का ड्राफ्ट बना दिया। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ग्रिड सारिफिन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। अब मीटर रीडिंग सारिफ के पास होगी। उम्मीद है इस साल 3 डिस्कोस की निजकारी कर दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत ने गैस की कीमतें मजीद बढ़ा दी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार। बल्क सारिफिन, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफा। घरेलू सारिफिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये मुकर्रर। पावर स्टेशन के लिए गैस की कीमतों में 175 रुपये फी MMBTU इजाफा। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सीनियरिटी में तीसरा नंबर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर मौजूद।
जस्टिस अरबाब ताहिर का 7वां, जस्टिस उमर रिफत का 8वां, जस्टिस खादम सुमरो का 9वां, जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस रिकॉर्ड देखकर सीनियरिटी तय करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुस्तकिल तबादला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सीनियर जजेस में जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आप तो लगता है हमें भूल गए हैं। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से शिकवा, आजकल बीमार रहता हूँ। चौधरी निसार अली खान का वज़ीर आज़म को जवाब, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वज़ीर आज़म की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक वफाकी वज़ीर ने सेहत ठीक होने और रफ़का से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मकदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गईं। 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून ताहाल लापता। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाही, मुल्क भर में 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 68 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 21, पंजाब में 13 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 7 और बलोचिस्तान में 4 अफराद हुक्म अजल बने। जाम भाग अफराद में 23 बच्चे, 10 खवातीन और 12 मर्द शामिल। केपी में 50 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान। NDMA की हालिया बारिशों में नुकसानात की तफसीलात जारी। तूफानी बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर रही। सबसे ज़्यादा निश्तर टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा 20, मुगलपुरा 18, लक्ष्मी चौक में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। कसूर कामों की वजीराबाद, शेखुपुरा में भी बादल जमकर बरसे। हजरा शाह मकीम में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नथिया गली में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें बंद। कलात और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। कोयटा और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कुंदियां के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। हरिपुर में सैलाबी रेलों की आमद का खदशा। नदी नालों के करीबी इलाकों को खाली करने का हुक्म। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरोश के मकाम पर सैलाब के बायस पुल बह जाने का खतरा। आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का इम्कान, अलर्ट जारी। पेशावर, 4 सदा, नौशहरा और कोहाट में शहरी सैलाब का खदशा। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के नशेबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। हज़ारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और चित्राल और हुंजा के मुंसलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सवात का रेला दरियाए काबुल में दाखिल।
कराची के इलाके PSHS में 13 करोड़ रुपए की डकैती, मुलजिम गिरफ्तार। डकैती में बहन भाई समेत 4 टिकटॉकर मुलविस निकले। मुलजिमान ने FIA की जाली वर्दी में वारदात की। घर से रकम, कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए थे। मुलजिमान की शनाख्त यसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। SP जमशेद की मीडिया से गुफ्तगू। JUI ने साबिक हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देगी। मौलाना की धमकी, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम हम किया जाए। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन भी धांधली ज़दा थे। हम ऐसे नताइज तस्लीम नहीं करते। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। फाटा का इंतजाम गलत था और नताइज भी गलत निकले। कहा गया फाटा का इंतजाम ना किया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। मुल्क को अमेरिका की मर्जी से चलाकर जमहूरियत की बात क्यों करते हो? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, तुम सियासी लिहाज से बिल्कुल कोरे हो। आप इस काबिल नहीं मुल्क और कौम के फैसले करें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर बलूचिस्तान जिला दुक्की में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। कौम के गैर मतज़लज़ल आज़म के साथ दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फोर्सेज की पेशा वराना महारत, जुर्रत और कुर्बानी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। सदर आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़ख्मी जवानों की इयादत और जल्द सेहत याबी की दुआ की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आप जैसे बहादुर बेटों के होते दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सवात हादसे में जांबाक अफराद के घर आमद। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ ने कहा दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई होती तो सबको बचाया जा सकता था। KP हुक्मरानों पर वाक़ई से कोई क़यामत टूटी है या नहीं वो ही जानते हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की भी डस का आमद। जांबाक 4 बहनों के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। हाफिज नेमुर रहमान की सानी है सवात में जांबाक अफराद के घर आमद। मुतासरा फैमिली से इजहार ताज़ियत और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। अमीर जमात इस्लामी का वाक़े की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये पहला वाक़या नहीं, पहले भी कई वाक़यात हो चुके। कोई हिफाजती निज़ाम नहीं था तो ये बदतरीन गवर्नेंस है। अवाम को आंखें खोलनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों खुद पर मुसल्लत करते हैं।